ऐसे एहसास दिलाया उसे मैंने अपनी अहमियत का। जैसे जैसे हमारी रिलेशनशिप आगे बढ़ी वैसे वैसे मुझे ये फील होने लगा था कि उसको मेरी वैल्यू नहीं है। पता नहीं क्यों मैं इतना कुछ तो करता था उसके लिए, उसका ध्यान रखना, उससे प्यार करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, वो सब कुछ जो हर शख्स को चाहिए होता है एक रिलेशनशिप में। बल्कि उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही दिया मैंने हमेशा। वो सुना देती थी, मैं सुन लेता था, डांट देती थी, खा लिया करता था। लड़ाई झगड़े, उसी का रूठना, उसी को मनाना। मुझे तो कभी इतना मौका ही नहीं मिला कि मैं नाराज़ रह सकूं। तो एक दिन यूं ही रात में बात कर रहे थे हम, बात होती गई, बढ़ते बढ़ते एक झगड़े में बदल गई। सच कहूं तो गलती मेरी नहीं थी और मुझे हर बार की तरह इस बार भी बुरा लग रहा था कि वो शख्स मुझे ब्लेम कर रहा है, मुझे दबा रहा है, मुझे सुना रहा है, मुझ पे चिल्ला रहा है और मैं चुपचाप सुन रहा था। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। गुस्से में मैंने फोन रख दिया और साइड में फेंक दिया, क्योंकि यार हो गया ना बस। मेरी भी एक सीमा थी जो बार बार टूट रही थी, पर फिर भी मैं झुक जाया करता था। वो शख्स अपने ईगो में था कि कॉल तो मैं ही करूंगा, उसके आगे रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, माफिया तो मैं ही मांगूंगा। लेकिन मैं बस एक ही ख्याल में था कि इज्जत खत्म हो रही है यार इसके आगे। इसके दिल में जरा सी भी इज्जत नहीं मेरे लिए। और गवाही सिर्फ उसकी ही नजरों में नहीं थी, खुद की नजरों में भी कोई इज्जत नहीं छोड़ी मैंने। वो शख्स इंतजार करता रहा कि मैं कॉल करूंगा, मैं टेक्स्ट करूंगा, मैं सॉरी बोलूंगा, पर बात अब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई थी तो मैंने भी पलट के कुछ नहीं किया। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीत गया। वो शख्स इंतजार करता रहा मेरा और मैं भी उसका। उसके अंदर एक चिड़चिड़ाहट होने लगी कि मैं क्यों नहीं आ रहा। वो एक बार भी ये सोचने के लिए तैयार नहीं थी कि गलती उसकी है तो वो अपने ईगो को साइड में रख के आगे आए। बस यही सोचती रही कि मैं अब तक आता रहा हूं तो अब क्यों नहीं आ रहा। 2 घंटे बीत गए, उसकी कॉल आई, मैंने कॉल पिक करी। उसने मुझसे कहा, ज्यादा ईगो आ रहा है तुम्हारे अंदर, किस बात का एटीट्यूड दिखा रहे हो। मैंने फोन रख दिया। उसने मुझे फिर फोन किया और कहा, What the hell is wrong with you? How dare you hang up my call like this? मैंने कहा, जब तक तुम तमीज से बात नहीं करोगी तुम्हें अपनी आवाज भी नसीब नहीं होने दूंगा। और इतना कहते ही फिर मैंने फोन रख दिया। इस बार कॉल किया उसने तो थोड़ी ठंडी हो चुकी थी। उसने मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने पूछा किसकी गलती थी। उसने मुझसे कहा तुम्हारी और किसकी। मैंने फिर पूछा किसकी गलती थी। उसने मुझसे कहा तुम्हारी थी ना, तुमने ऐसा किया वैसा किया। मैंने कहा आखिरी बार पूछ रहा हूं, सोच समझ के जवाब देना, किसकी गलती थी। वो घबरा गई कि इतना सीरियस जो मैं पहले कभी नहीं हुआ वो आज कैसे हो गया। मैंने पूछा बताओ किसकी गलती थी। उसने कहा मेरी। मैंने पूछा क्यों इंतजार कर रही थी मेरा कि मैं आऊं और तुमसे माफिया मांगूं। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा ये क्या तमाशा बना के रखा हुआ है, हर रात झगड़ने का, हर बार मुझे ब्लेम करके, मुझे सुना के, मुझे से एक्सपेक्ट करना कि मैं आके माफिया मांगूं। क्यों इतना ग्रांटेड ले रखा है मुझे तुमने। नहीं पसंद तो बोल दो मुंह पे कि नहीं पसंद और इस रिश्ते को यहीं खत्म करो, क्योंकि मेरा अब दम घुटता है यहाँ। बार बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाता हूं तो तुमने फायदा ही उठाना शुरू कर दिया इस बात का। काफी देर सुनाया मैंने, जितनी भड़ास थी वो सब निकाली, जितने इमोशंस दबे थे वो सब बाहर निकाले, क्योंकि दिल भारी हो चुका था इतना बोझ लिए हुए। वो सबको सुनाने का असर कुछ इस तरह हुआ कि उसके आंसू निकल आए। उसे एहसास भी हुआ अपनी गलतियों का, उसे रियलिटी चेक भी मिला। उसने मुझसे कई दफा माफिया मांगी और मुझे विश्वास दिलाया कि वो इस तरह की कोई भी चीज आगे से नहीं करेगी, क्योंकि मैंने उसे ये यकीन दिला दिया था कि ये मैं एक और बार भी सहन नहीं करूंगा। मुझे ग्रांटेड लेना तुम्हें इस रिश्ते से कॉम्प्रोमाइज करने जितना दूर ले जाएगा, और रिश्ते का टूटना तो कोई इतनी आसानी से गवारा नहीं करता। वो शायद पहली बार मैंने स्टैंड लिया था खुद का, और लेना जरूरी भी था। इज्जत सिर्फ उसकी नजरों में नहीं बल्कि अपनी नजरों में भी बड़ी।
और कुछ इसी तरह एहसास हुआ उसे अपनी गलतियों का।